बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, नईम जखड़ आपको मॉन्ट्रियल के सबसे बड़े पार्क रकबे के लिहाज से और डेवलपमेंट के लिहाज से जॉन ड्रापू पार्क में खुशामदीद कहता है। ये पार्क जो है इस तक पहुँचने के लिए चूँकि ये एक जजीरे की शक्ल में है, स्पेशली ये मेट्रो स्टेशन जो है बल्कि एक पूरी मेट्रो लाइन बिछाई गई है ताकि लोग इस पार्क पे अगर पैदल आना चाहें, पहुंचना चाहें इस पार्क के अंदर, तो वो पहुंच सकें। वैसे बसेस भी हैं। ये बसेस दरअसल यहाँ से आगे मॉन्ट्रियल कैसीनो है, जो जुए का एक मारूफ एक जगह है जहाँ पे जुआ लोग खेलते हैं, तो वहाँ लेके जाती हैं। तो आप देख रहे हैं मेरे सामने पार्क जो है कोविड-19 की वजह से पार्क की जो रौनकें हैं वो बिल्कुल मांद पड़ चुकी हैं, लेकिन बहरहाल अभी चूँकि दोपहर है और शाम का वक्त नहीं हुआ, शाम तक यहाँ पे काफ़ी रश जो है वो हो जाएगा। ये सामने जो है ये पार्क का फेयर या फेस्टिवल एरिया है, जहाँ पे लोग मुख्तलिफ कंपनी जो अपना फेस्टिवल लगाती हैं। हाल ही में यहाँ पे ये जो आपको नया स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, बैठने के लिए नई जगह बनाई गई हैं। ये टॉयलेट्स की जगह है और इसके साथ आगे खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट भी जो है वो नए सिरे से नए खोले गए हैं यहाँ पे। और इन तमाम चीज़ों में एक चीज़ का जो ख़ास एहतमाम किया गया है वो है माहौल से इन सारी चीज़ों का कम्बिनेशन होना और माहौल के साथ एक इम्तिजाज होना। खाना भी जो यहाँ पे मिलता है वो ज़्यादातर सेहत को देख के बनाया जाता है और मिलता है, और बाकी चीज़ें भी जो हैं। इस तरफ जो है पार्क का स्विमिंग पूल एरिया है, जो यहाँ से क्योंकि थोड़ी सी बुलंदी पे है सही तरह से नज़र नहीं आता। हम जा रहे हैं पार्क के मेन स्ट्रक्चर की तरफ। ये जो है पार्क की दीवार के साथ साथ लकड़ी का एक बहुत लंबा सा बेंच लगाया गया, और ये बेंच जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे लगाए गए हैं ताकि आने वाले लोग जो हैं वो यहाँ पे रेस्ट कर सकें। पार्क के साथ एक वसी और अरीज़ जंगल है, और उसके बीचों बीच ये जो बेंचेस वगैरह हैं ये पड़े हुए हैं। लोग यहाँ पे आकर फैमिलीज़ के साथ कैंपिंग कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, और अगर वो सस्ताना चाहें थोड़ी देर के लिए तो उसमें भी कोई मुज़ाहिका नहीं है। ये सामने जो है ये फेस्टिवल एरिया है, और फेस्टिवल एरिया आजकल ज़ाहिर है कि कोविड-19 की वजह से यहाँ पाबंदी है। आप 50-100 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, और वो भी 2 मीटर के फासले और मास्क के साथ। तो फेस्टिवल का कोई तुक बनता नहीं ऐसे माहौल में। तो जैसे कि हर जगह पे आप जाएंगे पार्क में, तो उन्होंने कुदरती उगे हुए फूलों का जो है वो एहतमाम किया होता है, और फूल जो हैं वो जगह जगह पे गुलदस्तों के अंदर, गुलदानों के अंदर जो है उन्होंने लगाया गया। ये पार्क के जो मैनेजमेंट है और बल्दिया है मॉन्ट्रियल की, ये उनका सारा उनके फ़राइज़ में आता है कि वो उसकी टेक केयर करें। और ये पार्क के मुलाज़मीन जा रहे हैं जी साइकिल के ऊपर, ये घूम फिर के मुख्तलिफ़ चीज़ों का जो जायज़ा और अंदाज़ा है वो लगाते रहते हैं। ये देखें
बिल्कुल मॉडर्न तर्ज के बेंचेस बनाए गए हैं और यूँ लगता है कि जैसे ये जो है इसी कंस्ट्रक्शन का कोई खूबसूरत हिस्सा है। ये जो सामने स्ट्रक्चर है ये म्यूज़िकल और आर्ट जो है यहाँ पे उसकी सरपरस्ती की एक अलामत समझा जाता है इसको। और इस स्ट्रक्चर के नीचे हर इतवार को एक बहुत बड़ा म्यूज़िकल शो होता है जो कि फ़िलहाल गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो है वो बंद है। और ये जो ढांचा बनाया हुआ है ये एक स्टेज की शक्ल में, ये दरियाए सेंट लॉरेंस के ऐन ऊपर इसको बनाया गया है कि थोड़ी देर बाद हमें पूरा जो डाउनटाउन मॉन्ट्रियल है उसका मंज़र यहाँ से नज़र आएगा। और इस मंज़र को देखने के लिए इन्होंने स्पेशली ये कुछ दिन पहले ये सारा 4-5 महीने पहले, कुछ दिन की बात तो नहीं, 4-5 महीने पहले ये सारा जो है कंस्ट्रक्शन और ये सारी अरेंजमेंट जो है उन्होंने की है। बैठने की जगह और फिर यहाँ से आप इस चबूतरे पर खड़े होकर नज़ारा कर सकते हैं पूरे डाउनटाउन मॉन्ट्रियल का, दरियाए सेंट लॉरेंस का। और इस दरिया के साथ साथ उन्होंने एक रास्ता बनाया हुआ है जहाँ पैदल चलकर दरिया की खूबसूरती और माहौल से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। तो हम चलते हैं जी नीचे दरिया के साथ साथ। हम नीचे ऊपर से उतर कर नीचे आए हैं अभी, और ये हमारे सामने जो है दरियाए सेंट लॉरेंस की मचलती हुई लहरें और उसके ऐन सामने सारा जो डाउनटाउन है मॉन्ट्रियल का उसका स्ट्रक्चर। और यहाँ पे एक फेरी सर्विस जो है वो अच्छे वक्तों में चला करती थी। अच्छे वक्तों से मुराद जब कोविड-19 से ये मुतासर नहीं था, और वो इस तरफ से उस तरफ और उस तरफ से इस तरफ लेके लोगों को आती थी। फ़िलहाल जो है वो लोग अपनी ही जो बोट्स वगैरह हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप फितरत से दिलचस्पी रखते हैं तो दरिया के साथ साथ ये एक बहुत लंबी सी पगडंडी जो है वो बनाई गई है। और ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है पार्क की नई कंस्ट्रक्शन का, ये जगह जो है मेरी सबसे फेवरेट जगह है मॉन्ट्रियल में। जब मैं हमारा हफ्ते के बाद काम ख़त्म होता था दफ्तर से और वीकेंड शुरू होता था हुआ करता था जो अभी है, तो मैं दफ्तर से सीधा यहाँ पे आता था। ये देखें ये दरख्तों पे चेरीज़ जो हैं वो लगी हुई हैं। और यहाँ से दरिया से नीचे उतर कर कभी कभार फिशिंग का मौका मिलता था दोस्तों के साथ। और मेरी फेसबुक के ऊपर एक बड़ी मशहूर तस्वीर थी फिश, एक मैंने मछली यहाँ पकड़ी थी और वो इसी जगह से पकड़ी थी। तकरीबन 2.5 फुट या 3 फुट लंबी मछली जो है। और पिछले दिनों इसी जगह पे वेल मछली को भी देखा गया है। ये जगह है जिस ब्रिज के नीचे जहाँ से ज़रा नीचे उतर कर दरिया को एक्सेस करना आसान है।
मंचले यहाँ पे मौजूद हैं नहाने के लिए। ये लें जी आप बैठ के दरिया के एंड नहाने के ऊपर, और ये खूबसूरत पानी दरिया का बेतहाशा पानी जो तो यहाँ से गुजरता है। और लुत्फ़ की बात यह है कि सर्दियों में ये सारा दरिया जो है वो मुंजमद होया हुआ होता है और इस कदर मुंजमद होता है कि आप उसके ऊपर चल सकते हैं। इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो सर्दी में आकर आपको ये मंजर भी दिखाएंगे। और सामने जो है मैजिकल व्हील चल रहा है जी, इसके ऊपर आप जब बैठें तो आप देख सकते हैं मॉन्ट्रियल का सारा डाउनटाउन और दरिया, और बहुत अच्छा मंजर जो है दिखाई। सामने जो इमारत आपको नज़र आ रही है ये कैसीनो दी मॉन्ट्रियल है, मॉन्ट्रियल कैसीनो, और यह कैसीनो दी मोंट्रियल। यहाँ पे हर रोज़ शाम को इन दिनों $10,000 का जो एक इनाम है वो निकलता है, जो कि बहरहाल जुआ है और हराम है। लोग जाते हैं बहरहाल यहाँ पे, और वो सब कुछ होता है जो ऐसी जगहों पे होता है। बहरहाल आप अगर फितरत से महजूज होना चाहें आप यहाँ पहुँच के तो दिल करता है कि आप थोड़ी देर के लिए बैठें और आराम करें। पार्क के बीचों बीच यहाँ पे इन्होंने ये एक तालाब जो है वो बनाया हुआ है। यहाँ पहले कश्ती रानी हुआ करती थी जो आजकल बंद है। बहरहाल ये जो तालाब है ये हंसों की अमाजगाह है, और हंस जो हैं वो आज भी इसके किनारे पर मौजूद हैं, और वो भी सस्तारे हैं। के बीच बैठे हुए ने बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि इंसान इनके लिए कोई अजनबी चीज़ है। आपको अगर प्यास लगे तो पानी पीजिए। हमारे सामने मॉन्ट्रियल का सबसे इसी पार्क के अंदर एक आइकॉनिक स्ट्रक्चर है जिसे बायोस्फीयर कहा जाता है, और ये जो स्फीयर या जो दायरा बनाया हुआ है ये जैसे डीएनए होता है, डीएनए के सेल जो है मिलकर एक दूसरे को सहारा देकर खड़े होते हैं, इसी तरह से बनाया गया है। ये म्यूज़ियम है नेचर का, और इसके अंदर फितरत के हवाले से हर किस्म की स्पीशीज़, जानवरों और माहौलियाती हवाले से जो मालूमात हैं और रिसर्च के हवाले से वो मौजूद हैं। हम साइकिलिंग ट्रैक से इधर से आए हैं, और यहाँ हमारे सामने जो है पार्क का वो हिस्सा जहाँ से हम दाखिल हुए थे वो हमारी नज़रों के सामने ठहरा हुआ है। अब मैं थोड़ी देर में आपको बायोस्फीयर के पास लेके जाऊंगा। यह जी बायोस्फीयर का जो एरिया, और यहाँ जो बोर्ड लगाकर फितरत के मुख्तलिफ मनाज़िर हैं उनके बारे में मालूमात, मुख्तलिफ माहौलियात
के हवाले से जो चीज़ें हैं, मिरेकल्स हैं नेचर के, उनकी पिक्चर्स भी लगाए गए हैं। साथ नीचे मालूमात भी है अगर आप मुताला करना चाहें। मकसद ये है कि आप सैर के साथ साथ, तफरीह के साथ साथ आप मालूमात भी जो है वो हासिल करें। ये आपके सामने न्यूयॉर्क सिटी का एक तस्वीर है। और यूँ हम इस तरफ बायोस्फीयर है उसकी तरफ चलते हैं। और यहाँ पे जो इन्होंने बाज़ार ये जितने स्ट्रक्चर ये बनाए हुए हैं, इनको माहौल के अंदर कोशिश की गई है कि ये माहौल का हिस्सा दिखाई दे। ये जगह दरअसल बच्चों के लिए और ख़ुसूसन हाई स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए खुसूसी दिलचस्पी की हामिल है कि अगर वो यहाँ सैर करने आए तो वो सिर्फ सैर ही ना करें बल्कि वो कुछ मालूमात भी अपने साथ लेके जाएं। साथ ही साथ यहाँ पे फूल जो हैं वो भी उनका एहतमाम किया गया है। अगरचे इंतहाई शिद्दत की गर्मी जो है वो पड़ रही है यहाँ पे, लेकिन फूल जो हैं वो अपने जोबन के साथ यहाँ मौजूद हैं। और म्यूज़ियम के बाहर ये खूबसूरत तालाब, जो लोग यहाँ पे आते हैं वो मंजर कशी के बगैर यहाँ से नहीं जाते। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो बायोस्फीयर है ये एक आइकॉनिक पहचान जिसे हम कह सकते हैं मॉन्ट्रियल की। और मॉन्ट्रियल की जो नबाताती साइंस है उसका एक शाहकार इसे कहा जा सकता है।